हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर हम लोग टॉर्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है तो उसमें क्या होता है कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जानेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती क्या है। ठीक है, लास्ट वीडियो को डिटेल में देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है। क्या होता है कि हमने बताया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, माना ये कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इससे क्या होगा कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है और किस डायरेक्शन में है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ में। ठीक है, अगर कोई भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके साथ भी यही होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक इमेजिनरी कर्व होता है, मतलब ये लाइन जो होती हैं इमेजिनरी होती हैं, ये रियल नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है अगर उसको हम रख दें तो उससे कुछ लाइनें निकलेंगी और वो हमें दिखेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको हम लोग बेहतर समझने के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए ये इमेजिनरी कर्व ड्रा करे जाते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनको हम इस तरीके से देख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं यहाँ से निकलती हैं कुछ इस तरीके से। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की जो डायरेक्शन होती है उससे दूर होती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि अगर चार्ज हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कोई भी है, अगर कोई भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसके लिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो चार्ज की तरफ होती है। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, जो सारे डेरिवेशन कर रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक अगर पॉजिटिवली चार्ज होता था तो डायरेक्शन हम लोग उससे दूर कर देते थे, अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता था तो हम लोग क्या कर देते थे, डायरेक्शन उसकी तरफ कर देते थे। तो ये कंक्लूजन इसी का था। ठीक, दूसरी बात हम लोग ये करते हैं कि ये तो हमने एक इंडिविजुअली चार्ज की बात कर ली, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कुछ इस तरीके से कहती है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और दूसरा क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो हमने बताया कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलेंगी। ठीक, और ख़त्म कहाँ पे होंगी, निगेटिव पे। ये कब हो रहा है कि जब ये दो चार्ज पार्टिकल पास पास में रखे हुए हैं। ठीक, तो ये पॉजिटिवली से निकली, ये एरो बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज निकल के निगेटिव चार्ज पर एंड हो रही हैं। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी कुछ इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका कंक्लूजन एक्चुअली में ये था कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्या कर रही है, पॉजिटिव से जाके निगेटिव पे एंड हो रही है। तो कंक्लूजन बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्लोज लूप कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर हम क्लोज लूप की बात करें तो कुछ ऐसा होना चाहिए था कि प्लस से माइनस में गई और फिर ये माइनस से प्लस में आ गई। तो ये लूप को पूरा कर रहा है, क्लोज लूप। लेकिन ये लूप को पूरा नहीं कर रहा। ऊपर वाले अगर हम लोग ऐसे देखें इस शेप से लगेगा कि ये क्लोज लूप है, लेकिन ये क्या है, ये एरो हमें बता रही है कि क्लोज लूप नहीं है, क्योंकि ये अलग फील्ड लाइन है और ये दूसरी फील्ड लाइन है। पॉजिटिव से निगेटिव में ये भी लाइन जा रही है और पॉजिटिव से निगेटिव में ये भी लाइन जा रही है। तो जो दो चार्ज एक साथ रखते हैं, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा चार्ज निगेटिव चार्ज होता है, तो जो फील्ड लाइन होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी की बात करी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम लोग ड्रा करते हैं, तो इसका कोई मतलब फाइनाइट नहीं होता है कि ये कहाँ पे एंड होंगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसके चारों ओर अगर कोई भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो ये लाइन वहाँ पे जाके एंड हो जाएंगी। अगर इसके आसपास कोई भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं है तो ये लाइन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ पर एंड होगी। तो हम लोग कह सकते हैं
कि लाइन इन्फिनिटी पे एंड होंगी। ठीक, अगर कोई भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसी तरीके से रखा हुआ है, ठीक, और इस पर लाइन क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से शो हो रही है। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इन्फिनिटी से इस चार्ज पर आ रही है। ठीक, तो हम लोग ये मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इसके पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो हमने बोला कि इसके आसपास कोई निगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक पास करेंगी, पॉजिटिव से जाके निगेटिव पे इंड हो जाएंगे जाके। इसलिए यहाँ पे वैसी बात हो रही है कि निगेटिवली चार्ज, अगर इंडिविजुअली निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर ये है तो जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज से आ रही होंगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रखा है ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइन है ये इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक, ये हमने बात करी तीसरी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है और दोनों पे इक्वली चार्ज है, मतलब ये प्लस चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है, और इन पे मतलब क्या है मैग्नीट्यूड जो है सेम है। सेम इन द सेंस हम कह सकते हैं कि अगर ये 5 कूलाम पर इस पे चार्ज है और इस पे भी 5 कूलाम, बस ये क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है निगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये आसपास रखे हुए हैं तो अगर इनसे क्या हुआ कि एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि अगर इससे क्या हुआ कि 3 फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई, मान लो 5 है तो मान लो 5 फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई, एक एग्जांपल सपोज करते हैं। तो अगर ये -5 है तो अगर 5 हैं पॉजिटिव चार्ज से तो 5 किससे होंगे, नेगेटिवली चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से एक कंक्लूजन निकला कि अगर इक्वल चार्ज है और मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो उस पर जो फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी वो इक्वल फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। ठीक, ये हमने बात करी चौथी प्रॉपर्टी। एक बात हम करते हैं कि अगर क्या हुआ कि हमें कैलकुलेट करना है कि एक पर्टिकुलर चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, एक पर्टिकुलर चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज अगर इस पर Q है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्स लाइन या फील्ड लाइन पता हो जाएंगी। ठीक, चार्ज की वैल्यू में हम लोग एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दें डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या होगी ये शो करेगी कि इस चार्ज पार्टिकल पर कि कितनी फोर्स लाइन प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक, तो अगर यहाँ पे 5 है तो 5 वन ये कर देंगे, जितना भी चार्ज है उस पर हम लोग क्या कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें उस चार्ज पर्टिकुलर चार्ज पर प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की नंबर को हम पता कर सकते हैं। ठीक, ये हमने अभी पांचवी प्रॉपर्टी की बात करी। इसके पहले हमने बात करी कि इक्वल वाली, अगर हम बात करें कि अगर इस पर 4 कूलॉम का चार्ज है, ठीक, और इस पर क्या है 8 कूलॉम का, मतलब क्या है कि 1 कूलॉम एक चार्ज पर दूसरे चार्ज से डबल है, मतलब इस पर 4 है तो इस पर क्या हो गया 8। तो वही प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एडवांस कर दी इन्होंने कि अगर इस पर मान लो 4 की वजह से 4 लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं तो इस पर जस्ट डबल प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो इस पर टोटल कितनी हो जाएंगी 8। ठीक, तो ये भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं कि उस पर कितना चार्ज है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टीज़ की हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है, मानना है कि हमने ये कुछ स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक, तो इस पर क्या होता है कि जो भी फोर्स लाइन होंगी वो पार्टिकल मतलब जो ये कंडक्टर है उसके अंदर कोई भी फोर्स लाइन नहीं होंगी, जितनी भी फोर्स लाइन होंगी उसके सरफेस से परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इसके अंदर भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को ड्रा करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से कंक्लूजन निकला कि इस कोई भी कंडक्टर है अगर तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाई जाती है, मतलब कंडक्टर के अंदर E इक्वल्स टू क्या होता है 0। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उनके नंबर को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, कल के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
कल का क्वेश्चन था कि अगर कोई भी बॉडी पर कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है उस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, टॉर्क, तो टॉर्क की वजह से किस तरह की मोशन होती है। तो ऑप्शन थे आपके लीनियर था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था और रोटेशनल था। तो हमने कल आपको बताया था कि अगर किसी भी बॉडी पर एक कपल ऑफ फोर्स वर्क करता है, एक कपल ऑफ फोर्स वर्क करता है तो क्या होता है, उसकी वजह से उस पर टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, मतलब बॉडी रोटेट होने लगती है। तो आपका आंसर सही था, रोटेशनल मोशन। ठीक, इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।